बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन। ठंडे मिजाज के हामिल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को आज अपनी पेशावराना ज़िंदगी के दौरान सबसे सख्त और तवील तरीन जिरा और समात का सामना करना पड़ा है। ये मैं नहीं कह रही, ये कहा है ख़बर रसा इदारे AFP ने अपनी आज की हेडलाइन में। और बात हो रही है अमरीकी ऐवान की ख़ारजा अमूर कमेटी की ब्रीफिंग के हवाले से। और ये वही कमेटी की ब्रीफिंग है जिसके दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के हवाले से एक मुतनाज़ा बयान भी दिया। मैं इस बयान को मुतनाज़ा इसलिए कह रही हूँ कि बहरहाल कोई भी मुल्क चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना हो, उसे ये हक हासिल नहीं कि वो किसी दूसरे मुल्क को डिक्टेट करे कि उसे किस हुकूमत को तस्लीम करना है या नहीं। आज की इस कमेटी की ब्रीफिंग के दौरान कैसा माहौल रहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कौन सा वो स्पेसिफ़िक सवाल था जिसके जवाब में पाकिस्तान के किरदार का जिक्र किया। और आज की इस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के किरदार के हवाले से कन्फ्यूज़ नज़र आए, बल्कि वो तालिबान के हवाले से भी कुछ डरे हुए, कुछ सहमे हुए नज़र आए। और आज उन्होंने कुछ एतराफ़ात भी किए। ये सारी सूरत हाल के हवाले से आज आपको बताऊंगी और उसके साथ आपको ये बताऊंगी कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस बयान के सामने आने के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान और तालिबान ने भी अमरीका को जवाब दे दिया है। काबुल में आज एक अहम और गैर मामूली मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के ज़रिए दर हकीकत पाकिस्तान और तालिबान ने अमरीका को ये पैगाम दे दिया है कि वो अपनी हद में रहे। इस मीटिंग में क्या चीज़ें डिस्कस हुई और ये किसके माबैन मीटिंग थी, आज की इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं अमरीकी जो ऐवान है उसकी ख़ारजा अमूर कमेटी की ब्रीफिंग। गुज़िश्ता हफ्ते इसका इजलास तलब किया गया था। 2 रोज़ तक ये इजलास जारी रहा और जिसके दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को सख्त और मुश्किल तरीन सवालात का सामना करना पड़ा अमरीकी लॉ मेकर्स की जानिब से। अमरीका की जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा सदर हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया इस ब्रीफिंग और इस मीटिंग के दौरान। और इसमें कैसा माहौल रहा, सबसे पहले आपको ये बताती हूँ। जो आज की ये मीटिंग थी उसके दौरान जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी जानिब से बिलखसूस ये मुतालबा किया गया, नारे बुलंद किए गए कि अमरीकी सदर जो बाइडन इस्तीफ़ा दे। और उसके साथ जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने कुछ तस्वीरें उठा रखी थी जो कि उन अमरीकी फ़ौजियों की थी जो कि इस 20 साला जंग के दौरान जिनकी हलाकत हुई। उन्होंने कुछ बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर ये नारे दर्ज थे कि जो अमरीकी मौजूदा हुकूमत है और जो खसूसन सदर बाइडन है वो इस्तीफ़ा दे। तो ये आज एक गैर मामूली सूरत हाल थी, गैर मामूली जो किस्म का सामना करना पड़ा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को। और मैं अब आपको ये बताऊं कि वो कौन से जो रुकन थे जिनकी जानिब से ये सवाल किया गया पाकिस्तान की जानिब से। तो नुमाइंदे जो एक अमरीकी नुमाइंदे हैं, अमरीकी लॉ मेकर हैं, बिल कैटनिंग, उनकी जानिब से ये सवाल किया गया। और उनके सवाल के दौरान उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान बड़ा मुतहरिक और बाज़ौक़ात बड़ा मनफी किरदार अदा किया है और उसके खुफिया अदारे ISI के तालिबान के साथ ताल्लुकात रहे हैं। गुज़िश्ता माह तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से एक बयान भी सामने आया था। और उसके साथ उन्होंने ये सवाल किया कि हम सफ़ारती सतह पर ये सुनते रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ मुश्किल ताल्लुकात हैं। अब जब हम आगे की जानिब जा रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कैसे परखेंगे। इस सवाल के जवाब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाए। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से पाकिस्तान से ताल्लुकात का दोबारा जायज़ा लेंगे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ किरदार अदा करना होगा, इस मामले को भी हम देख रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तालिबान पर आलमी तकाज़े पूरे करने के लिए दबाव बढ़ाए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मौक़ों पर अमरीका से ताउन किया है। अमेरिका आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का जायज़ा लेगा, ये कहना था अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से एक सवाल के जवाब में। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि पाकिस्तान तालिबान की सरपरस्ती भी करता रहा और हमारा इत्तेहाद भी रहा है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने मुफादात में कुछ ऐसे फ़ैसले भी
भी किए हैं जिनका अमरीकी मफादात के साथ टकराव रहा है। और अब वक्त आ गया है कि आने वाले दिनों में ये देखें कि अमेरिका अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में पाकिस्तान का क्या किरदार अदा करेगा और अमेरिका क्या चाहता है कि पाकिस्तान किरदार अदा करे। तो ये बयान था जो आज उनके साथ उनका पाकिस्तान के हवाले से सामने आया। इसके साथ उन्होंने अपनी कुछ नाकामियों का इतराफ़ भी किया। अगरचे इस हवाले से पहले बातचीत की जाती रही है, ताहम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से आज पहली दफ़ा सरकारी तौर पर अपनी नाकामियों का एतराफ़ किया गया है, जब उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि अगर हम सदर ट्रंप की जानिब से जो इनखला की तारीख दी गई थी उस पर अमल ना करते तो ये ऐन मुमकिन था कि तालिबान इसको इस सूरत में लेते कि अमेरिका की जानिब से मुआहिदा तोड़ दिया गया है और उसके बाद न सिर्फ ये कि अमेरिका को कुछ हमलों का सामना करना पड़ सकता था अफ़गानिस्तान के अंदर, बल्कि जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उनके लिए भी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती और उनको भी तालिबान की जानिब से हमलों का सामना करना पड़ सकता था। ये आज एतराफ़ किया गया है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से। और इसके साथ उन्होंने अपनी एक जो इंटेलिजेंस नाकामी है उसका भी एतराफ़ किया, उसको भी तस्लीम किया इन अल्फाज के ज़रिए, जब उन्होंने कहा यहाँ तक कि इंतहाई मायूस कुन अंदाज़ों में भी मतलब कि अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे जो सबसे बुरी तरीन हालत की पेशन गोई कर रहे थे अमरीकी इनखला के बाद से, उसमें भी ये पेशन गोई नहीं की गई थी कि अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के दौरान ही, जबकि अभी इनखला मुकम्मल भी नहीं हुआ था, उसके दौरान ही काबुल में हुकूमती अफवाज गिर जाएंगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका है उसने बहुत ज़्यादा ताउन किया था, माली ताउन किया था, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी थी अफ़गान फोर्सेस को। और इसके साथ उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि यकीनन कुछ ऐसा अमरीकी असलहा है, अमरीकी कुछ आलात हथियार हैं जो कि अफ़गान फोर्सेस के हाथ पहुंची हैं, अफ़गान फोर्सेस के हाथ लगी हैं। ताहम सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि इससे अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। उसके साथ अब अगले खबर अपनी आज की वीडियो के अगले हिस्से की जानिब बढ़ती हूँ, जिसमें आपको मैंने ये बताया कि अभी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस बयान को चंद घंटे ही गुजरे थे कि जब पाकिस्तान और तालिबान की जानिब से इसका एक जवाब दे दिया गया एक मुलाकात की शक्ल में। ये मुलाकात आज हुई है काबुल में और ये मुलाकात हुई है जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मंसूर अहमद ख़ान उनकी, और उसके साथ जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनके माबैन ये मुलाकात हुई है। और इससे कबल भी जो पाकिस्तान के ISI के चीफ हैं DG ISI जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने काबुल का दौरा किया था। तहम उस वक्त तक अफ़गान काबीना का ऐलान नहीं किया गया था, अफ़गान काबीना का ऐलान किया गया और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनकी आज पहली बाज़ाब्ता सरकारी सतह पर मुलाकात हुई है पाकिस्तान के सफ़ीर के साथ मंसूर अहमद ख़ान। और मंसूर अहमद ख़ान की जानिब से इस मुलाकात के हवाले से जो ट्विटर पर पैगाम जारी किया गया है वो बड़ा दिलचस्प है, वो आपके सामने रखती हूँ। मंसूर अहमद ख़ान ने जो आज इस मुलाकात के हवाले से ट्वीट की है, उन्होंने उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हिज़ एक्सीलेंसी फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन्होंने अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं उनके हवाले से, और जो ये ज़ाहिर करता है कि जो नई इस वक्त काबीना है उसको जो पाकिस्तान है वो तस्लीम करने के रास्ते की जानिब रवां दवां है। आज की इस मुलाकात के ज़रिए अब तालिबान ने, पाकिस्तान ने अमेरिका को ये पैगाम दे दिया है कि अब अमेरिका पाकिस्तान के मामलात और ताल्लुकात को मज़ीद हैंडल नहीं कर सकता। अमेरिका अपने जो एक लिमिट्स है, अपना जो एक किरदार है उसको महदूद रखे तो वही मुनासिब होगा। और इसके साथ जो मंसूर अहमद ख़ान की जानिब से ट्वीट मज़ीद की गई है वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि आज की इस मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मजबूत करने और बाहमी ताउन को बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जबकि आज की इस मीटिंग के दौरान ये भी तय किया गया कि जो दोनों ममालिक के माबैन अवामी सतह पर जो राब्ते हैं वो जारी रहेंगे। अवामी सतह पर वफूद का जो एक तबादला है वो भी किया जाता रहेगा और बिलखसूस माशी ताउन के हवाले से भी आज की इस अहम मुलाकात में बातचीत की गई है।
تو آج پاکستان کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ کے ایک بیان کے بعد پاکستان کی جانب سے ایک دفعہ پھر امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا گیا ہے، اور ایک دفعہ پھر یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اپنی حد میں رہے تو بہتر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، اور اس درخواست کے ساتھ کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔